तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर में। सोचिए वो परमात्मा कैसा है, इसको सोच लेने से दिल और जहन महक उठते हैं। जिसके आने की खबर से पूरा घर, पूरा वातावरण महक उठता है। आप परमात्मा को खोजने की ज़रूरत नहीं, आपको परमात्मा को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं। परमात्मा तुम्हारे पास है। परमात्मा को खोजने कहीं नहीं जाना है, बस उसे महसूस करना है। उसे महसूस करिए कि वो आपके पास है, और परमात्मा को महसूस करना ही सबसे बड़ी साधना है। जिसके एहसास के लिए बड़ी साधना करनी, बहुत साधना। और वो साधना क्या है? साधना है अंदर की खोज, स्वयं की खोज, वही परमात्मा है। और परमात्मा को खोजने के लिए आध्यात्म का रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। यदि आपको तैरना सीखना है तो नदी में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। बिना पानी से घिरे होने पर, बिना पानी में उतरने पर, बिना नदी, जलाशय, तालाब में उतरने पर, बिना समुद्र किनारे जाने पर आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। आपको पानी के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। उस पार जाना है तो तैरना सीखना पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अध्यात्म, भक्ति। आप उन्हीं रास्तों के द्वारा परमात्मा तक, आपको अध्यात्म में उतरना ही पड़ेगा, आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं। आपको उस पार उतरना है, परमात्मा तक पहुंचना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। जिसकी सोच लेने से पूरा जहन महक जाए, पूरा दिल महक जाए, अंतरात्मा शुद्ध हो जाए। सोचिए परमात्मा कैसा होगा। हमारे अंदर बैठा है, उसे खोज लो। और ये रास्ता अध्यात्म से होकर के ही गुजरता है। आप जीवन का उद्देश्य समझिए। सभी सुखों को पा लेना ही जीवन उद्देश्य नहीं है। स्वयं को खोज लेना जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। स्वयं को खोजने का मतलब है परमात्मा को खोजना। बस आपको अध्यात्म के रास्ते पे उतरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।